अगर आप स्लीप डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, आपको सही तरह से नींद नहीं आती, नींद टूट टूट के आती है, तो आज मैं आपको एक ऐसी नेचुरल रेमेडी बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप स्लीप डिसऑर्डर से रिलीफ हासिल कर सकते हैं। जब आपको नींद का मसला बनता है तो एलोपैथी में आपको जो मेडिसिन दी जाती हैं उनकी एडिक्शन हो जाती है और टाइम के साथ साथ वो असर करना बंद कर देती हैं, फिर आपको डोज बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, सो जो मैं आपको नेचुरल रेमेडी बताऊंगा वो भी एक तरह की नेचुरल एंटीसाइकोटिक है। इसका जब आप इस्तेमाल करेंगे तो टाइम के साथ साथ आपके सिम्टम्स ठीक होते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इसको छोड़ भी देंगे तो आपको सही तरह से नींद आएगी। पूरी तरह से ये कुदरती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका फायदा जरूर होगा और इसका नुकसान कोई नहीं है। जो नेचुरल चीजें होती हैं इनका नुकसान नहीं होता। सबसे पहले हम देखते हैं कि नींद का प्रॉब्लम बनता ही क्यों है, इसके पीछे क्या रीजंस होते हैं। तो सबसे पहले जो वजह होती है वो ये होती है कि ये मसला आपको बचपन से ही होता है। बचपन में ही आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स क्रिएट हुई होती हैं कि आपको रात को नींद नहीं आती, आप दिन के टाइम सोते हैं, या इस तरह का कोई प्रॉब्लम आपका क्रिएट हुआ होता है। इसके अलावा जो सेकंड रीजन है वो ये है कि आपको एंजाइटी का मसला हो सकता है। जो लोग एंजाइटी के पेशेंट होते हैं, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से सफर कर रहे होते हैं, उनको स्लीप डिसऑर्डर्स बन जाते हैं। इसके अलावा अगर आप डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं, या तो आपको बहुत ज्यादा नींद आएगी या आपको बहुत कम नींद आएगी, तो एक इसकी वजह डिप्रेशन भी हो सकती है। इसके अलावा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है। आपकी जिंदगी में कोई सदमा हुआ है या कुछ भी ऐसा हुआ है, इंसिडेंट हुआ है आपकी लाइफ में, तो उसकी वजह से भी आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। सो जो मैं आपको नेचुरल रेमेडी बताऊंगा उससे जो आपका माइंड होगा वो रिलैक्स हो जाएगा। जब आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, आपकी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी, एंजाइटी के सिम्टम्स कम हो जाएंगे, तो आपको नींद भी अच्छी तरह आएगी, सुकून की नींद आएगी। आपने रेमेडी ध्यान से सुननी है, इसको आपने खुद बनाना है, इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह आप स्लीप डिसऑर्डर से निजात हासिल कर लेंगे। सो रेमेडी सिंपल सी है। आपको इसके लिए चाहिए 25 ग्राम आपको चाहिए अश्वगंधा। ठीक है, अश्वगंधा आयुर्वेदिक में भी एक कदीम अरसे से यूज हो रही है और यूनानी मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल होता है। जो अश्वगंधा है ना, इसको अगर आपने पाकिस्तान में बाय करना है तो उसका नाम होता है असगंध नागौरी। ठीक है, ये आपने लेनी है 25 ग्राम। 25 ग्राम आपने अश्वगंधा लेना है। उसके बाद आपको 25 ग्राम चाहिए वैलेरियन रूट, जिसको हम उर्दू जबान में कहते हैं मुश्क बाला। ये आपने लेनी है 25 ग्राम। 25 ग्राम आपने क्या लेना है, अश्वगंधा, और 25 ग्राम आपने लेना है मुश्क बाला। ये दोनों चीजें आप ले लें, इसका आप बना लें मिक्सचर, पाउडर बना लें। ठीक है, अब अगर आपको ये कड़वा लग रहा है या आपको टेस्ट में अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसमें टेस्ट के लिए मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो रॉ शुगर होती है उसका भी आप इसमें कंटेंट ऐड कर सकते हैं। उसको आपने करना क्या है, बीच में आपने 50 ग्राम मिश्री ऐड कर लेनी है। इससे इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा और आपको खाने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। सो अगर आपको टेस्ट में इशू बन रहा है तो आप इसमें 50 ग्राम मिश्री भी ऐड कर सकते हैं, जिसको रॉ शुगर कहते हैं। और अगर आप डायबिटिक हैं तो फिर इसको हरगिज ऐड मत करें। ठीक है, तो ये आपका एक मिक्सचर बन जाएगा जो कि स्लीप डिसऑर्डर के लिए एक नेचुरल मेडिसिन है, एक नेचुरल एंटीसाइकोटिक है। अब आपने साथ एक कहवा बनाना है जो कि सौंफ का कहवा है। सिर्फ सौंफ आपने लेने हैं। ठीक है, और आपने 1.5 कप पानी का लेना है। ठीक है, उसमें आपने सौंफ ऐड करके उसको बॉईल करना है। आपने हाफ टी स्पून सौंफ की ऐड करनी है, बॉईल करना है। जब 1 कप हो जाए उसको आपने उतार लेना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, सोने से पहले आपने हाफ टी स्पून जो आपने मिक्सचर बनाया है उसकी लेनी है। ठीक है, और उसकी थोड़ी देर बाद आपने 5 से 10 मिनट बाद जो आपने कहवा बनाया सौंफ का वो पी लेना है। ठीक है, फिर आपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर देनी है। जब आप लाइट्स ऑफ करते हैं, जब अंधेरा हो जाता है तो आपके ब्रेन के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है जिसको मेलाटोनिन कहते हैं। जब मेलाटोनिन रिलीज होता है तो आपको नींद आती है। ठीक है, तो आप लाइट ऑफ कर दें, मोबाइल फोन को दूर रख दें और ये रेमेडी यूज करें। इंशाल्लाह जब आप ये इस्तेमाल करेंगे तो जब आपके सिम्टम्स कम हो जाएं, जब आप इस मसले से निजात हासिल कर लें, फिर आपने क्या करना है, इस मेडिसिन को छोड़ देना है। आहिस्ता आहिस्ता जो आपने कहवा बनाया है इसको भी आप छोड़ दें। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये जो सौंफ का कहवा होता है इसका इस्तेमाल आप करते रहें। ये लाइफ टाइम भी करेंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं है। आप इसको अपनी चाय के साथ रिप्लेस कर लें। सबसे अच्छी चीज है कि आप अपनी चाय के साथ इसको रिप्लेस कर लें। एक तो ये आपका वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपके स्टमक इश्यूज के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी मेमोरी को ये शार्प करता है। आपको अगर नजर का मसला है, आपकी नजर यानी कि कम है, तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी और आपको स्लीप डिसऑर्डर से भी निजात देगा ये कहवा। ठीक है,
सो रेमेडी आपने सुन ली है, इसको बनाएं, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको ये फ़र्क नज़र आएगा कुछ ही दिनों में। और जो मैंने आपको हर्ब बताई है मुश्क बाला, ये सबसे इफेक्टिव और पावरफुल हर्ब है, यानी कि नेचुरोपैथी के अंदर, जो कि स्लीप डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल होती है। उम्मीद है वीडियो आपने पसंद की होगी। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।